पाठ शुरू करते हैं। दुख का अधिकार। यशपाल की कहानी है दुख का अधिकार। दुख मनाने का भी क्या कोई अधिकार होता है? लोगों को बहुत से अधिकार पता है, तो दुख मनाने का अधिकार थोड़ा नया सा विषय है। पढ़ेंगे किस प्रकार से लेखक ने इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट किया है, और वाकई क्या हमें दुख और सुख मनाने का भी अधिकार होता है। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। हमारे कपड़े जो होते हैं वो हमें अलग अलग श्रेणियों में बांट देते हैं। जो अच्छे कपड़े पहनता है, हमारे मन में विचार आता है कि ये बहुत धनी है, बड़ा संपन्न है, बड़ा फैशनेबल है, बड़ा व्यवस्थित है, तो हम उसके लिए अलग कैटेगरी बना देते हैं। जिसे पहनने ओढ़ने में ज़्यादा शौक नहीं है, वो जैसे भी कपड़े बिना प्रेस के पहने, पुराने पहने, तो हमारे मन में एक धारणा बन जाती है कि शायद ये गरीब होगा, शायद इसके पास पैसे नहीं होंगे, या इसे फैशन सेंस नहीं है। तो मनुष्य की पोशाक माने कपड़े उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। ये समाज की सच्चाई है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। दर्जा कहते हैं स्टेटस को। पोशाक ही समाज में मनुष्य को अधिकार देती है और उसका दर्जा निश्चित करती है। हम कैसे समझ सकते हैं? अच्छे कपड़े पहनने वाले से सब लोग दौड़कर बात करना चाहते हैं। अगर उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं तो शायद हम उसे इतना सम्मान भी ना देना चाहें। हमें लगता है कि शायद वो ऐसे ही है, उसे कुछ खास पता नहीं है, या वो आधुनिक नहीं है, या उसके पास पैसे नहीं है। इस तरह की भावनाएं हमारी होती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। क्या करती है पोशाक? हमारे लिए बंद दरवाजे भी खोल देती है। एक बार मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि एक होटल ने नियम निकाला था कि उसमें इस प्रकार की कारें ही इसके गेट के अंदर आ सकती हैं, और जो छोटी कारें होती हैं वे गेट के बाहर ही पार्क की जाएंगी, और बड़ी कारों को ही अंदर आने का अधिकार है। तो ये जो बात है, ये समाज की सच्चाई है। वो बताना चाहते हैं कि बड़ी कार वाले ही शायद इस होटल को अफोर्ड कर सकते हैं, छोटी कार वाले आएंगे तो शायद टाइम पास करने आएंगे, इसलिए उसने उनकी एंट्री ही बंद करा दी। जो अच्छी पोशाक होती है वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। अच्छी पोशाक ही हमें समाज में शायद बड़ा सम्मान दिलवाती है, समाज में हमें आगे रखती है। परंतु कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। कभी कभी क्या होता है कि हम समाज में नीचे झुककर कुछ करना चाहते हैं, समाज के बहुत निचली श्रेणी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो लोग हमें शक की नज़र से देखते हैं, और यह पोशाक ही हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। आप लोग बच्चे जब घर में देखते हैं, आपकी काम वाली होती हैं, या जो आपकी गली के कोने पर, आपके कॉलोनी के गेट पर जो धोबी बैठते हैं, उनके बच्चों के साथ खेलने को या बातें करने को आपके माता पिता मना कर देते हैं। अक्सर कहते हैं कि ये तुम्हारे स्टेटस का नहीं है, तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है। तो ये पोशाक ही होती है जो हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है, जो हमारा स्तर निर्धारित करती है। तो इन सब चीज़ों को मैं इसलिए समझा रही हूँ जिससे आपको इन बातों का मतलब समझ आए कि हमारे पोशाक जो होती है वो हमारी सामाजिक स्थिति को निश्चित करती है। हमारे कपड़ों के द्वारा ही हमें समाज में नापा तोला जाता है। हमारे कपड़ों के द्वारा ही समाज में हमें पहचान और सम्मान मिलती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। पतंग कटती हुई आपने देखी होगी। जब ऊपर आसमान में बहुत ऊंचाइयों पर पतंग होती है, जब वो कटती है तो नीचे आती है तो लहराती हुई, हवा के साथ बैलेंस बनाती हुई, संतुलन बनाते हुए ही जमीन पर आकर टिकती है, एकदम वो नीचे नहीं आ जाती है। ऐसे ही जब हमें समाज की निचली श्रेणी तक जाना होता है, समाज की निचली श्रेणी के साथ हमें संबंध बढ़ाने होते हैं, तब हमें भी पतंग की तरह अपने संतुलन को बनाकर धीरे धीरे उनके नज़दीकी में पहुंचना होता है। नहीं तो एकदम कहीं भी अगर हम ऐसी जगह पर देखे जाते हैं तो समाज हमारी सोच पर, हमारे व्यवहार पर सवाल खड़ा कर देता है। आगे देखेंगे। समाज बाजार में फुटपाथ पर कहानी शुरू होती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। बाजार की एक घटना है। देखिए, ये बूढ़ी स्त्री दिखाई दे रही है, ये बाजार में बैठी है, टोकरी में, डलिया कहते हैं टोकरी को, टोकरी में कुछ खरबूजे रखे हैं और कुछ खरबूजे यहाँ जमीन पर रखे हैं। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। ऐसा महसूस होता था बाजार में ये बूढ़ी स्त्री बैठी है और ये शायद बेचने के लिए ही बैठी है।
खरबूजे के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। अधेड़ कहते हैं 50-55 की आयु की। अधेड़ उम्र की औरत बैठी हुई यहाँ रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कैसे आगे बढ़ता। खरबूजे को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। फफक फफक कर रोना माने बहुत बुरी तरह रोना। लोग खरीदना तो चाहते थे खरबूजे। बाजार आप जाते हैं, सब्जी मंडी आप जाते हैं, वहां जाकर आप देखते हैं कि सब्जी वाले अपनी सब्जियां सजाकर बेच रहे हैं पूरे दिल जान से। वो उसके लिए आवाजें भी लगा रहे हैं, मोल भाव भी कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई चुपचाप सिर झुकाकर अपने सौदे के पास बैठा हो तो उसके चारों ओर लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है, वो ऐसे क्यों बैठा है। ये महिला भी, जो अधेड़ उम्र की महिला है, वो भी बैठी है और फफक फफक कर बड़ी बुरी तरह से घुटनों पर सिर रखकर रो रही है।